Hello students, I am Ratan and I welcome you to my YouTube channel NRS Institute of English। आज मैं आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना। पहले हम as soon as वाले वाक्य को नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है as soon as के स्थान पर no sooner का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट है as soon as के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मीन्स विपरीत या उल्टा, अर्थात पहले हेल्पिंग वर्ब, तत्पश्चात सब्जेक्ट तथा इसके बाद मेन वर्ब को लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य में प्रयुक्त दूसरे वाक्य या क्लाज को देन से जोड़ देते हैं। इसमें नोट भी है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, as soon as I saw the tiger, I ran away। जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस as soon as को हटाकर इसके स्थान पर नो सूनर लिखेंगे। इसके बाद आए हुए क्लाज को हम इन्वर्जन कर देंगे, अर्थात सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट तथा इसके बाद वर्ब को लिखेंगे। चूंकि यह सेंटेंस अर्थात जो क्लाज है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब हम इसका इन्वर्जन करेंगे तो इसमें डिड हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा और इस सा का फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा। इसके बाद टाइगर लिखेंगे। चूंकि इसमें कामा का प्रयोग हुआ है तो इस कामा के स्थान पर हम देन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आए हुए क्लाज को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है as soon as शालिनी heard this news, she went to house directly। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस as soon as को हटाकर इसके स्थान पर नो सूनर लिखेंगे। इसके बाद आए हुए क्लाज को हम इन्वर्जन कर देंगे, अर्थात इंट्रोगेटिव इसका बना लेंगे। तो यहाँ शालिनी हर्ड दिस न्यूज यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे। डिड शालिनी हियर दिस न्यूज, जहाँ कामा है उसके स्थान पर हम देन लिखेंगे और इसके बाद कामा के बाद आए हुए क्लाज को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नो सूनर डिड शालिनी हियर दिस न्यूज देन शी वेंट टू हाउस डायरेक्टली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है as soon as the bell rang, the boys ran out of their classes। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस as soon as के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आए हुए क्लाज को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, अर्थात इसका इन्वर्जन करेंगे। तो चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, इसके बाद
सब्जेक्ट वेल लिखेंगे। इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे रिंग। चूंकि एज सून एज वाले वाक्य में कामा का प्रयोग होता है तो उस कामा के स्थान पर देन लिखेंगे। इसके बाद कामा के बाद आए हुए क्लाज को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन कॉमा द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एज सून एज को हटाकर इसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आए हुए क्लाज को हम इंटेरोगेटिव में बदल देंगे, अर्थात इसका इन्वर्जन कर देंगे। चूंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसका इन्वर्जन होगा हैड आई रीच्ड द स्टेशन। चूंकि एज सून एज वाले वाक्य में कामा का प्रयोग होता है तो इस कामा के स्थान पर देन लिखेंगे तथा कामा के बाद आए हुए क्लाज को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज सून एज ही वेंट इनसाइड कॉमा इट बिगैन टू रेन। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस एज सून एज को हटाकर इसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आए हुए क्लाज को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, अर्थात इसका इन्वर्जन कर देंगे। तो चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे गो, इसके बाद इनसाइड लिखेंगे। चूंकि एज सून एज वाले वाक्य में कामा का प्रयोग होता है तो उसके स्थान पर देन लिखेंगे। इसके बाद जो कामा के बाद क्लाज होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नो सूनर डिड ही गो इनसाइड देन इट बिगैन टू रेन। बाद हम कंपैरेटिव डिग्री को निगेटिव बनाना सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अफर्मेटिव सेंटेंस में आए हुए देन के पश्चात प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक क्रिया के पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट के पश्चात सो तथा इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पश्चात एज तथा एज के बाद उसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त सब्जेक्ट के रूप में रहता है। फॉर एग्जाम्पल राम इज टॉलर देन सीता। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो देन के पश्चात आए हुए नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ सीता नाउन है तो सबसे पहले हम सीता को लिखेंगे और सीता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस दिया गया है यह प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद सो का प्रयोग करेंगे और इसके बाद सेंटेंस में जो कंपैरेटिव डिग्री होगा उसको
उसका हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, अर्थात यहाँ डॉलर है और इसका पॉजिटिव डिग्री टाल हो जाएगा। और इसके बाद एज लिखेंगे और एज के बाद सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा सीता इज नॉट सो टॉल एज राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम फैटर देन सी। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस देन के पश्चात आए हुए नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे। तो यहाँ देन के पश्चात सी प्रोनाउन है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। चूंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इसके अनुसार आई के साथ आई एम लगा है, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो सी के अनुसार इज लग जाएगा। इसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद सो लिखेंगे और इसके बाद पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे फैटर का। तो फैटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री फैट हो जाएगा। इसके बाद एज लिखेंगे और एज के बाद जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, अर्थात यहाँ आई है, तो इस सब्जेक्ट को हम एज के बाद लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा सी इज नॉट सो फैट एज आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर वाइजर देन वी। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस देन के पश्चात प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ प्रोनाउन वी है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे और वी के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चूंकि जो सेंटेंस दिया गया है वह पास्ट टेंस में है तो यहाँ वी के साथ वर लग जाएगा। इसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद सो लिखेंगे और सो के बाद इस कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। क्योंकि यहाँ वाइजर है तो इसका वाइज हो जाएगा। इसके बाद एज लिखेंगे और एज के बाद जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अर्थात यहाँ सब्जेक्ट दे है तो एज के बाद ते लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वी वर नॉट सो वाइज एज दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम बेटर देन ही। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस देन के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे। क्योंकि यहाँ देन के बाद प्रोनाउन ही आया है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ही। इसके बाद ही के अनुसार वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज। इसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद सो लिखेंगे और सो के बाद पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। चूंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है सेंटेंस में बेटर तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा गुड। इसके बाद एज लिखेंगे और एज के बाद सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही इज नॉट सो गुड एज आई। अब इसके बाद पॉजिटिव डिग्री को निगेटिव बनाना सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अफर्मेटिव सेंटेंस में आए हुए अंतिम एज के पश्चात प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नए सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक क्रिया के पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पश्चात उसी डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के रूप में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है
इसके बाद देन का प्रयोग करते हैं और लास्ट पॉइंट है देन के पश्चात उसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त सब्जेक्ट के रूप में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज रिच एज आई। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस अंतिम अर्थात अंत में आए हुए सब्जेक्ट को नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेंगे। तो चूंकि यहाँ एज के बाद आई आया है तो इस आई को हम नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके अनुसार वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री रिच है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री रिचर हो जाएगा। और इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और देन के बाद सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को त्यों का त्यों लिख देंगे। चूंकि सेंटेंस में ही है तो देन के पश्चात हम ही लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई एम नॉट रिचर देन ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद वाज एज ग्रेट एज स्वामी राम तीर्थ। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस अंतिम एज के पश्चात प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे। चूंकि यहाँ एज के पश्चात स्वामी राम तीर्थ लिखा गया है तो स्वामी राम तीर्थ को हम नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज को लिखेंगे। चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। चूंकि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री ग्रेट है इसका कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर हो जाएगा। इसके बाद देन लिखेंगे और देन के पश्चात जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अर्थात सेंटेंस में स्वामी विवेकानंद है तो स्वामी विवेकानंद को देन के बाद लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्वामी राम तीर्थ वाज नॉट ग्रेटर देन स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंशु इज एज टॉल एज प्रियांशु। तो जब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस अंतिम एज के पश्चात प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे। अर्थात यहाँ एज के पश्चात प्रियांशु है तो हम सबसे पहले प्रियांशु को लिखेंगे और प्रियांशु के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री टॉल है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री टॉलर हो जाएगा। इसके बाद देन लिखेंगे और देन के बाद जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा प्रियांशु इज नॉट टॉलर देन अंशु। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर एज गुड एज सी। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तो इस अंतिम एज के पश्चात प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि यहाँ एज के बाद सी है तो सबसे पहले हम सी को लिखेंगे और सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। चूंकि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री गुड है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगा। इसके बाद देन लिखेंगे और देन के बाद
जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा शी इज नॉट बेटर देन यू।